नमस्कार साथियों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रैखिक समीकरण के कुछ एग्जांपल्स, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं और कैसे हम लोग संख्या रेखा पे उसको दिखाते हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको समुच्चय के रूप में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है कि 2x-4 जो कि है बड़ा है छोटा है या बराबर है 0 के। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर का सेम वही नियम है जो आप समीकरण में लगाते थे। इससे आपके जो असमीका चिन्ह होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। -4 जब उधर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा आपका +4। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो चर बचा हुआ है उसका जो गुणांक क्या है, वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो हम लोग उसी धनात्मक चिन्ह से गुणांक से भाग देते हैं दोनों पक्षों में। इस कंडीशन में आपका जो चिन्ह होता है समीकरण का वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे मिलेगा आपको x इज लेस देन और इक्वल टू मिलेगा आपको 2 दूना 4। अब यहीं से आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, अगर आपको मिला x की वैल्यू या तो 2 से छोटी या 2 के बराबर है तो हम खींचेंगे इसका संख्या रेखा। तो संख्या रेखा कैसे खींचेंगे? सबसे पहले एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक तरफ आपको लेना है प्लस का इन्फिनिटी और दूसरी तरफ लेना आपको माइनस का इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कहीं जीरो होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे जीरो लेता हूँ और जिस संख्या को हमको इनइक्वलिटीज में दिखाना है वो आप कहीं पे भी आप, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पे भी आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव है तो जीरो के दाहिनी तरफ हम लोग यहाँ पे ले देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो इन इक्वलिटीज का यूज हुआ है वो लेस देन और इक्वल टू का है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक जो आपका डॉट होगा वो खाली ना हो करके भरा हुआ डॉट होगा 2 पे। तो जो 2 पे हमको डॉट लेना है वो भरा हुआ डॉट लेना है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल आपका ये आपका क्लोज डॉट हो गया। अब इस डॉट को मैंने क्लोज क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 2 से कम है। तो 2 से कम का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ बाएं तरफ उसका आएगा। तो बाएं तरफ जितने भी वैल्यू होगी वो x का मान हो जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे एक लाइन भी खींच सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो गया आपका संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखाएंगे। अब मान लीजिए इसको हमको समुच्चय रूप में दिखाना है। इसका समुच्चय रूप दिखाना है तो समुच्चय रूप दिखाने के लिए 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर x की वैल्यू मान लीजिए a से बड़ी है या b से छोटी है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या दिखाते हैं कि दोनों की तरफ क्या होता है, आपका ये खुला ब्रैकेट होता है। खुला का मतलब कि जो होगा यहाँ पे ये ब्लैंक होगा और ये भी क्या होगा, ब्लैंक होगा। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, बीच में आपका x का मान है। अगर हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि a जो है x से छोटा है लेकिन b के बराबर है या b से छोटा है, तब यहाँ पे आपका a जो है खाली होगा और b वाला जो क्या होगा ये भरा होगा और यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा। और इसको कैसे दिखाएंगे? तो खाली वाले को हम लोग ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं और जो भरा हुआ होता है उसको क्लोज ब्रैकेट से दिखाते हैं। क्लोज ब्रैकेट मतलब ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट दिखाते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए x की वैल्यू a के बराबर या a से बड़ा है लेकिन b से छोटा या b के बराबर है, तो यहाँ पर जो है ये बराबर के चलते दोनों जो आपके पॉइंट्स होंगे a और b वो दोनों आपके क्लोज होंगे। ठीक है, ये दोनों क्लोज होंगे और यहाँ पे क्लोज होने का मतलब है कि जो बॉक्स दिखाया जाएगा वो a कामा b करके दिखाया जाएगा। और यही सेम चीज अगर मान लीजिए a जो है x जो है a से बड़ा है लेकिन बराबर या छोटा है b के, तब यहाँ पर देखिए इसके स्थान पे होगा आपका स्मॉल ब्रैकेट और ये जो होगा बड़ा वाला ब्रैकेट है b लगा करके हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यही 2-3 तरीके हैं जो हम लोग इसको समुच्चय के रूप में दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़ा और छोटा कैसे जानेंगे? यहाँ पे 2 के हम लोग बाएं तरफ आ रहे हैं तो बाएं तरफ छोटी वैल्यू क्या होगी? तो माइनस इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस इनफाइनाइट, कॉमन लगाएंगे। अब बड़ी वैल्यू क्या होगी? 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर बराबर का नीचे चिन्ह दिया है 2 के बराबर पे, तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जो इनफाइनाइट जो है उसको हम लगाएंगे
आपका स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमने लिया था -3x + 12 इज लेस देन -3x + 12 लेस देन 0। चलिए इसको एक बार हम और देख लेते हैं। ये वाला आपका एग्जांपल है, तो इसको कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि चर को एक पक्ष में करेंगे और अचर को दूसरे पक्ष में करेंगे। तो यहाँ पे जब भी पक्षांतर करते हैं तो जो आपका असमीका का चिन्ह होता है वो परिवर्तन नहीं होता, जैसे ही होता है उससे लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो x का गुणांक है अब वो ऋणात्मक है। तो जब भी ऋणात्मक गुणांक से हम लोग इसको हटाना चाहेंगे तो ऋणात्मक से हमको भाग देना पड़ेगा। और यहाँ भी -12 है तो यहाँ भी ऋणात्मक से आपको भाग देना पड़ेगा। जब भी हम लोग ऋणात्मक से भाग देंगे तो होगा क्या कि ये जो चिन्ह आपका है ये पलट जाएगा, ये इधर की तरफ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन, और ये कटेंगे आप लोग हो जाएगा तो 4 बार में इज 4। आप समझ पा रहे होंगे, जब भी हम लोग ऋणात्मक चीजों से भाग या गुणा करते हैं तो जो आपके चिन्ह होते हैं ये असमीका के वो पलट जाते हैं। अब यहाँ पे इसका जो हम संख्या रेखा अगर खींचना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तरफ हम लोग प्लस इनफाइनाइट लेंगे और एक तरफ होगा आपका माइनस इनफाइनाइट। मैंने कहा था कहीं पर भी आप एक 0 ले लीजिए और यहाँ पे एक 4 जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर की तरफ होगा, मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। अब समझने वाली बात है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो जब भी हम बड़ी वैल्यू की बात करते हैं तो हमेशा वो किसके तरफ जाता है, आपका दाहिने तरफ जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है बड़ी है, लेकिन एक सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका बराबर का कोई भी आपका चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर रहेगा आपका ओपन। तो 4 पे रहेगा आपका ओपन, ओपन रहेगा और 4 से बड़ी राशि है तो हम जाएंगे आपका इनफाइनाइट की तरफ। अब मैंने कहा था इसको लिखने का तरीका क्या है, तो 4 और इनफाइनाइट में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 4 है। तो पहले आप 4 लिख लीजिए, कामा लगा लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए इनफाइनाइट, यही दो चीज लिखना है। अब देखिए 4 पे आपका आपका क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन का मतलब है आपका इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। और इनफाइनाइट अगर गया तो इनफाइनाइट में भी क्या होगा आपका एक स्मॉल ब्रैकेट। जब भी इनफाइनाइट की बात करेंगे तो वहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका जो समुच्चय। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, आपका 4 से आपका बड़ा है और इनफाइनाइट से क्या होगा आपका इनफाइनाइट तक गया है आपका। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम तीसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जो तीसरा एग्जाम्पल्स है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो 4x - 12 बड़ा है बराबर है 0 के। तो हो जाएगा आपका 4x - 12 बड़ा है या बराबर है 0 के। मैंने कहा था सबसे पहले करेंगे हम लोग पक्षांतर, तो चर को हम एक तरफ रखेंगे। जब भी पक्षांतर करते हैं तो केवल चिन्ह बदलते हैं, आपके जो असीमिका के चिन्ह होते हैं वो नहीं बदलते, केवल पद के चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर 12 अगर माइनस में था तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो x का गुणांक है वो धनात्मक है, तो यहाँ पर हम धनात्मक से ही भाग देंगे। जब भी हम किसी चीज को धनात्मक से भाग देते हैं दोनों पक्षों में, तो जो आपके असमीका के चिन्ह होते हैं उनका परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा, आप 4 से 4 करिएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा 4 × 12। अब आपको एक सोल्यूशन मिल चुका है। तो ये तो हो गया आपका लाइन, एक तरफ हम लोग लेंगे माइनस इन्फिनिटी और एक तरफ लेंगे हम लोग प्लस इन्फिनिटी, और कहीं पे हम लोग ले लेंगे बीच में 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 और पॉजिटिव है तो 0 के दाहिनी तरफ होगा। मैंने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पे आपका 3 है। अब देखिए अगर ये वाला चिन्ह नहीं रहता, ये जो चिन्ह है आपका नहीं रहता, केवल ऐसे रहता, तब तो हम लेते हैं आप लोग ओपन ब्रैकेट। लेकिन जो ही ये चिन्ह ऐसे है चाहे ऐसे है, तो यहाँ पर हम गोला लगा करके उस गोले को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इंक्लूड करना है आपको, तो इस गोले को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको कलर कर लिया। अब एक बार और सोचिए कि x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी या 3 के बराबर है, तो बड़ी वैल्यू किधर मिलती है, दाहिनी तरफ। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से कहाँ बढ़ेंगे, दाहिनी तरफ बढ़ेंगे। अब लिखने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पर सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू देखिए, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी आपकी 3 और सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपकी प्लस इनफाइनाइट। तो अब 3 पे आपका बराबर वाला चिन्ह है, क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट पे हमेशा आपका क्या रहता है, ओपन ब्रैकेट रहता है। तो यक्स किससे बिलोंग करेगा, तो यक्स बिलोंग करेगा आपका 3 कामा इनफाइनाइट से। 3 पे रहेगा आपका क्लोज ब्रैकेट और इनफाइनाइट पे रहेगा आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा। ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। मैं आशा कर पा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं।
तो चौथा एग्जाम्पल क्या दिया गया है आपका 7x + 9 जो कि 30 से बड़ा है। यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल देखते हैं 7x + में 9 जो कि किससे बड़ा है 30 से बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर 30 तो कहीं जा नहीं रहा, +9 इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -9। 7x इज ग्रेटर देन 21। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है जो गुणांक है, तो 7x में हम लोग धनात्मक चिन्ह से भाग देंगे, तो यहाँ पर भी चिन्ह से भाग देंगे। अब जब भी धनात्मक चिन्ह से गुणा या भाग करते हैं तो आपका जो असमीका का चिन्ह होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू 3 से क्या है बड़ी है। तो चलिए अगर इसके हमको संख्या रेखा दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक होगा आपका +∞ और दूसरा होगा आपका -∞, बीच में लगाएंगे 0। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू वो 3 है, 3 मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे यहाँ पर 3 पॉजिटिव 0 के दाहिनी तरफ लेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपन चीज है, मतलब कहीं पे भी ये बराबर वाला चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर 3 की जगह पर जो गोला बनेगा आपका वो आपका एक खुला हुआ गोला बनेगा, उस गोले को हम लोग भरेंगे नहीं। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू है जो है वो 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी का मतलब क्या होता है हमेशा धनात्मक पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है आपका कि मान लीजिए छोटी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, अब बड़ी हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे इस तरीके से x किससे बिलोंग करेगा, सॉरी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पर लगेगा आपका स्मॉल, यहाँ भी लगेगा स्मॉल, तो x विल बी बिलोंग्स टू 3 कामा इनफाइनाइट। तो ये तो था आपका संख्या रेखा, x इज ग्रेटर देन 3 का, और ये था आपका समुच्चय रूप। समुच्चय रूप मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं लगाने के लिए, उसको भी लगाइएगा। 3x - 3 इज ग्रेटर देन -5। दूसरा है आपका x - 1/2 लेस देन 5। और तीसरा है x - 5 इज लेस देन 2x + 3c। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो मैं अगले वीडियो में इन सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।